नमस्ते और स्वागत है आप सभी का वंडर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमारे आसपास हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। जी हां, केमिस्ट्री। और खास तौर पर अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री में अपनी डिग्री पूरी की है या करने वाले हो तो आपके लिए करियर के कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं, आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर कुंभार जी, दहिवडी कॉलेज दहिवडी से। नमस्कार सुधीर जी। नमस्ते प्रियंका। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सुधीर जी अपने यंग दर्शकों को बताएं, बीएससी केमिस्ट्री ही क्यों? पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार। दोस्तों, केमिस्ट्री ये सिर्फ इक्वेशंस और रिएक्शंस तक सीमित नहीं है। ये आपको एनालिटिकल थिंकिंग, लैबोरेटरी स्किल्स और केमिकल प्रिंसिपल्स की गहरी समझ देता है। सोचिएगा, हम जो खाना खाते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं और हमारा पूरा पर्यावरण, सब में केमिस्ट्री का एक अहम रोल है। जब आप ये डिग्री हासिल करते हैं तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहते, आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। लिस्ट तो लंबी है, लेकिन हम कुछ प्रमुख सेक्टर्स पर फोकस करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यह बीएससी केमिस्ट्स के लिए सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। यहाँ आप दवाइयों की खोज, उनकी क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। कंपनीज जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सुन फार्मा, लुपिन, बायोकिन, फाइजर, ये सब आपके लिए अवसर प्रदान करते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पॉलीमर्स से लेकर फर्टिलाइजर, डाइस से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक सब यही बनते हैं। बीएएसएफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, यूपीएल लिमिटेड जैसे बड़े नाम यहाँ मौजूद है। रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D, अगर आपको नए डिस्कवरीज का जुनून है तो R&D आपके लिए है। CSIR, DRDO, इसरो, BARC जैसे सरकारी संस्थान और कई प्राइवेट कंपनीज नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस पर काम करती है। एनवायरमेंटल साइंस और सस्टेनेबिलिटी, आज के दौर में पर्यावरण सुरक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ आप पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप करने में मदद करते हैं। तेरी और CPCB जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मौके हैं। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री, क्या आप जानते हैं कि आप फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल में भी काम कर सकते हैं? नेस्ले, ब्रिटानिया, ITC, अमूल, ये सब कंपनीज केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स को हीरे करती है। एजुकेशन सेक्टर, और हाँ, अगर आपको ज्ञान बांटना पसंद है तो आप स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में केमिस्ट्री टीचर या लेक्चरर भी बन सकते हैं। ओके, तो इस क्षेत्र में कॉमन जॉब रोल्स कौन से हैं और सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताएं। चलिए अब कुछ खास जॉब रोल्स और उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस पर बात करते हैं। ये सिर्फ लैब कोट पहनने तक सीमित नहीं है। पहला जॉब रोल है केमिस्ट। इंडस्ट्रीज में एनालिसिस, कंपोजिशन आइडेंटिफिकेशन और कंपाउंड क्रिएशन का काम इस रोल में है। दूसरा एनालिटिकल केमिस्ट। इनका काम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके सब्सटेंसेस का गहराई से एनालिसिस करना है। क्वालिटी कंट्रोल यानी QC और क्वालिटी एश्योरेंस का एनालिस्ट और केमिस्ट, यहाँ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी होती है। रिसर्च साइंटिस्ट अथवा रिसर्च एसोसिएट, इसमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना, डाटा एनालाइज करना और नए प्रोडक्ट्स बनाना है। लैबोरेटरी टेक्नीशियन और असिस्टेंट केमिस्ट्स की हेल्प करना, सैंपल्स तैयार करना। प्रोडक्शन केमिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की देखभाल करना। फोरेंसिक साइंटिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, क्राइम लैब्स में एविडेंस एनालिसिस करना या केमिकल्स के इफेक्ट्स को स्टडी करना। केमिस्ट्री टीचर, लेक्चरर, स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ना। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की सैलरीज। इंडिया में बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री लेवल सैलरीज 2.5 लाख रुपीस पर एनम से लेकर 5.5 लाख रुपीस पर एनम तक हो सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो यह 7 लाख रुपीस पर एनम से 12 लाख रुपीस पर एनम तक, और कुछ खास फील्ड्स में 15 लाख रुपीस पर एनम या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। आपकी स्पेशलाइजेशन और कंपनी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। वाह, सैलरी तो अच्छी खासी है। तो सुधीर जी इसमें आगे बढ़ने का रास्ता भी बताइए। अगर आप अपने करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो हाई एजुकेशन एक बेहतरीन रास्ता है। पहला MSc इन केमिस्ट्री।
इससे आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, एमएससी इन रिलेटेड फील्ड्स, फोरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस में भी अवसर है। तीसरा है एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, साइंटिफिक नॉलेज को बिजनेस एक्यूमन के साथ जोड़कर मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हैं। और पीएचडी, अगर आप रिसर्च या एकेडेमिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो पीएचडी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कुछ इमर्जिंग फील्ड्स भी हैं जहां केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण फ्रेंडली केमिकल प्रोसेसेस डेवलप करना। नैनो टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर काम करके नई टेक्नोलॉजीज बनाना। बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज में केमिकल प्रोसेसेस की समझ। डेटा साइंस इन केमिस्ट्री, कीमोइंफॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री के डाटा को एनालाइज करने के लिए कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना। सुधीर जी, इसके अलावा सरकारी नौकरी के अवसर भी बताएं। जी हाँ, अगर आपको सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है तो बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए वहां भी कई अवसर हैं जो जॉब सिक्योरिटी और अच्छे पैकेजेस ऑफर करते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूएस, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, गेल जैसे बड़े पीएसयूएस रिसर्च, प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस रोल्स के लिए केमिस्ट्स को हीरे करते हैं। गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सीएसआईआर, डीआरडीओ, इसरो, बीएआरसी में आर&डी के लिए मौके। कई सरकारी रेगुलेटरी बॉडीज में जहां पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नियम एनफोर्स किए जाते हैं। और सबसे बेहतरीन यूपीएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, साइंटिफिक ऑफिसर जैसे प्रतिष्ठित सरकारी पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, बीएससी केमिस्ट्री एक बहुत हाई वर्सेटाइल डिग्री है जो आपको कई एक्साइटिंग करियर पाथ्स पर ले जा सकती है। आपका जुनून, आपकी मेहनत और सही स्किल्स का चुनाव ही आपको इस सफर में सफल बनाएगा। ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप न सिर्फ अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, बल्कि देश और समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये थे सुधीर कुंभार। धन्यवाद सुधीर जी, अपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हेस्ट रहिए। शुक्रिया और नमस्ते।